कंफर्मेशन लगातार आता ही चले जा रहा है। रेड हॉट क्यों लग रहा है, ये भी एक थोड़ी देर पहले एक मीम किसी ने भेजा। हाँ। कि एक बंदा है जो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है, देखो मेरा पोर्टफोलियो कल 5% ऊपर है, वो ये नहीं बता रहा कि 89% नीचे है। हाँ। तो रेड हॉट का मतलब ये है कि आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि लगातार वो 1.1% कम हो रहा है, लेकिन 8.2 पे आप खड़े हैं और आपको 2% होना है। हाँ। इसलिए रेड हॉट है। तो एक तो ये हेडलाइन नंबर है। फिर उसके इंटरनल्स में आप देखेंगे तो आपका फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, नॉन फूड भी बढ़ रहा है। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसको और इजी लैंग्वेज समझिए। और ये फेड की टाइटनिंग के बावजूद अभी भी आप अपना सारा एम्यूनिशन खत्म करे दे रहे हैं, आप ब्याज दर बढ़ाए जा रहे हैं और कम नहीं हो रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह रेड हॉट है, कि आपके सारे हथियार खत्म और युद्ध भी खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर आप अभी जेमी डायमंड थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि 5% तक जाएंगी ब्याज दरें, तो आप अगर 2 हाइक ले लिया, अभी 4.25 तो अभी हो जाएगा दिसंबर में, उसके बावजूद अगर आप 8, 8.25 या 7.5 पे ला पाए, तो लोग कह रहे हैं कि ये खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि आपके हथियार खत्म हो रहे हैं। आप कितना ब्याज दर बढ़ाओगे, 20% थोड़ी ले जाओगे। इसलिए ये दिक्कत है यहाँ पे। मार्केट में जो तेज़ी हुई है वो ठीक है, बहुत डिप बाइंग थी और पुट लोगों ने जो बेचे हैं वो हेज कर रखे थे, उसकी वजह से मार्केट आपको ऐसा दिखा है। लेकिन चिंता ये हो रही है कि भाई इतनी बार कर चुके हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सिग्निफिकेंट डाउन साइड नहीं दिख रही है उसमें। तो एक जैसे हम लोग कहते हैं कि एक खुश होने वाली बात है कि मार्च से लगातार इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उस वैसे परिणाम नहीं आ रहा, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा मार्केट उस तरीके से। तो ये एक चिंता की बात है जिसको ध्यान में देना चाहिए। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, बेयर मार्केट की रैलीज ये सब आती रहेंगी, लेकिन आपको कोर इन्फ्लेशन और ओवरऑल हेडलाइन नंबर आपको नीचे चाहिए। इतने एम्यूनिशन के बाद कम से कम 6% पे आ जाना चाहिए, पर अभी भी 8 के ऊपर है, ये चिंता की बात है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से बाजार में मुश्किल आएगी तमाम। और विक्स क्यों नहीं गिर रहा, 32 पे क्यों खड़ा है S&P का विक्स? क्रैश हो जाना चाहिए था 1500 पॉइंट की इंट्राडे रैली पे, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि लोग अभी खेल रहे हैं सिर्फ। इससे पहले 6 दिन दबाव में थे यूएस की मार्केट, उसके बाद एक रिलीफ टाइप वो प्ले आउट होता हुआ नजर आया। गजब की रिलीफ थी, खैर मोमेंटम स्ट्रांग था और इन्फ्लेशन के आंकड़ों में वो कहने के लिए बाहर दिखाए थे। 8.2 जो था दरअसल 8.1 एक्सपेक्टेड था, बस उस पर मत जाइए। कल ही हम कह रहे थे कोर इन्फ्लेशन, एक्स ऑफ फूड, एक्स ऑफ एनर्जी, वो कोर इन्फ्लेशन 0.6% सितंबर में बढ़ा 0.4% की एस्टिमेट्स के सामने। तो वो कोर इन्फ्लेशन ये सब फेड के कदमों के बावजूद कूल ऑफ नहीं हो रहा है। और कल मैं फिर एक और डेटा पॉइंट देख रहा था, वो नवंबर तो 98% गिवन कि 75 बिप्स, अब वो इस आंकड़े के बाद, इसके इंटरनल्स को गॉज करने के बाद वो दिसंबर में के लिए 62% प्रोबेबिलिटी पहुंच गई है कि एक और 75। हम तो वैसे दोनों ही मान रहे हैं 75 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चिंता उनकी नहीं, अमेरिका में कुछ भी हो यार, उसके वजह से हम प्रेशर में आ जाए। हमारा दिसंबर में फिर मीटिंग है, आरबीआई अभी दिसंबर में जो बढ़ाएगा उसमें एक हाइक आप लेके बैठे होंगे और अगली हाइक 6 दिन बाद होनी है यूएस में। तो हमको पता लगा अमेरिका में कुछ भी हो, लेकिन यूएस की वजह से हम कितने प्रेशर में, ये आप सोचो आरबीआई की कितनी प्रेशर बनेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के आंकड़े दिक्कत भरे, पर ये टर्न अराउंड जो हुआ ये तो है तो बढ़िया रिस्पाइट हमारे लिए।